क्रिसमस के पहले हम प्रत्येक जन आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। लातिन में आगमन को अद्वेंतुस कहा जाता है, जिसका अर्थ है आना। क्रिसमस के पहले हम प्रत्येक जन को 4 सप्ताह आगमन के रूप में दिया गया है। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठता है, यीशु ख्रीस्त तो 2000 साल पहले आ चुके हैं, तो आज इस आगमन का क्या अभिप्राय है, हमारे जीवन में क्या अर्थ रखता है। याद रहे, यीशु ख्रीस्त ने 2000 साल पहले बेतलहम के गौशाले में जोसेफ और मरियम के परिवार में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व के परिवार को पवित्र कर दिया। यीशु ख्रीस्त 2000 साल पहले माता मरियम की कोख से जन्म लेकर प्रत्येक मानव जाति को महिमान्वित कर दिया। यीशु ख्रीस्त 2000 साल पहले मुक्तिदाता के रूप में जन्म लेकर संपूर्ण धरा को धन्य कर दिया। यीशु ख्रीस्त हमारे बीच आए क्योंकि हम प्रत्येक जन अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर भटक गए थे। हम अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से विलग हो गए थे। यीशु ख्रीस्त संसार में आए और ईश्वर को मनुष्यों के साथ और मनुष्य को मनुष्यों के साथ जोड़ने में मदद की। अर्थात क्रिसमस मेल मिलाप का पर्व है। इस महान घटना को उल्लासपूर्वक याद करने के लिए आगमन काल को हम पालन करते हैं। इन 4 सप्ताह में कलीसिया हम प्रत्येक जन को कहती है, अपने जीवन को अवलोकन करो और प्रार्थना में जागते रहो। आगमन के इन 4 सप्ताह में यीशु ख्रीस्त के प्रथम आगमन के साथ साथ हम द्वितीय आगमन की भी प्रतीक्षा करते हैं, जब यीशु ख्रीस्त आएंगे और जीवित और मृतकों का विचार करेंगे। इसलिए माता कलीसिया कहती है, स्वयं के जीवन पर नजर रखो और प्रार्थना में जागते रहो। ये गौर करने की बात है कि कहीं मेरा आध्यात्मिकता, धार्मिकता, मानसिकता और नैतिकता पतन तो नहीं हो गया। ध्यान देने की बात है, कहीं हमारा पारिवारिक जीवन में घुटन तो नहीं है। लिखने की बात है कि हमारे एक दूसरे के रिश्ते में कहीं टूटन तो नहीं है। ध्यान देने की बात है कि हमारे जीवन में मेल मिलाप, क्षमा, दया, प्रेम, सरोकार, सहानुभूति, सहिष्णुता, एक ख्रीस्तीय गुण नदारत तो नहीं है। इसलिए
संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 25 से 28 और 34 से 38 के बीच में सुंदर सा बातें उद्धृत है। कहता है कि ईश्वर के द्वितीय आगमन के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण प्रकृति में एक भूचाल होगा, अराजकता की स्थिति होगी, सभी प्राकृतिक वस्तुएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। कहता है सूरज, चंद्रमा, तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर संपूर्ण राष्ट्र व्यथित होंगे और आने वाले संकट की आशंका में लोग आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे। यह वचन हमें याद दिलाती है कि ये सृष्टि अपने प्रारंभिक अवस्था की ओर जाने लगी है, विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी है। अर्थात क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की ओर आगे बढ़ी है और ये क्रिएशन रिक्रिएशन के लिए आगे बढ़ने लगी है। बंगला में हम कहते हैं रात्रि आबार गभीर হচ্ছে, আমরা চলছি चतुर्थ पहर दिके। अर्थात रात्रि और गहरा होने लगा है क्योंकि हम चतुर्थ पहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। याद रहे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 बताता है प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधेरा छाया रहता था और ईश्वर का आत्मा समुद्र पर विचरता था। ये थी प्रारंभिक अवस्था और इसी प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए ईश्वर ने सूरज, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र और सुंदर पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को हरियाली से ढक दिया और वहां मनुष्य की सृष्टि की। लेकिन आज भी हमारी अवस्था अच्छी नहीं है। हम भी आज उस प्रारंभिक अवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बार बार हमें महामारी याद कराती है कि जीवन क्षणभंगुर है, हम प्रत्येक जन विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यीशु ख्रीस्त द्वितीय बार आएंगे, संपूर्ण सृष्टि को तरतीब करेंगे और बिखरे हुए लोगों को एक साथ इकट्ठित करेंगे और जिंदों और मुर्दों का विचार करेंगे। प्रश्न उठता है हम प्रत्येक जन को ईश्वर बनाया, फिर ये विचार क्यों? याद है हमें ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। भले और बुरे का चयन मेरे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर है और इसलिए मेरे कर्मों का जिम्मेदारी मैं अपने आप को देना चाहूंगा। आप अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी कर्म है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए अंतिम दिन हर व्यक्ति का विचार होगा और विचार की तराजू में जब हम खरे उतरेंगे तब हमें स्वर्गराज का अनंत सुख प्राप्त होगा। और इसलिए माता कलीसिया कहती है अपने जीवन को अवलोकन करो
और प्रार्थना में जागते रहो। हम प्रत्येक जन स्वयं को, परिवार को, समाज को, समुदाय को और संपूर्ण विश्व कलीसिया को नजर रखते हुए प्रार्थना में जागें। ईश्वर की कृपा मिले। आमीन।